हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर। देखिए, जितने भी जो अक्षांश देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि बोलिविया जो है इनमें से, वहाँ पर से ये मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भौगोलिक रेखा जाल। क्या कहा जाता है? भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये कुछ कंट्रीज के नाम है, आपको बताना है कि कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मेक्सिको। इनमें से मेक्सिको में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, बाकी ब्राज़ील में से गुजरती है, इंडोनेशिया में से, केन्या में से गुजरती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? यहाँ पे कुछ फेमस जो नगर हैं वो दे रखे हैं, सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, कोलंबो। देखना है कि कौन सा इनमें से भूमध्य रेखा के सबसे निकट बसा हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? पूछा गया कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नेपाल। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से और चीन से, इनसे होकर गुजरती है। फिर देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। कितना? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? चलिए, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 15 डिग्री। क्या है? 15 डिग्री। 1 घंटे में जो है पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस से। अब दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, चिली से गुजरती है, फिलीपींस से नहीं गुजरती है। ठीक है। आंसर होगा डी वाला। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसको क्या नाम दिया गया है? अक्षांश रेखाएं उनको कहा जाता है। कौन सी रेखाएं कहा जाता है उनको? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। फिर देखिएगा, देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? देशांतर की संख्या कितनी होती है? आपका करेक्ट आंसर होगा 360। कितना? 360 होती है देशांतर की संख्या। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 179। कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर। फिर देखिएगा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। जहां पर दिन और रात की जो अवधि है वो एक समान रहती है, कौन सी अक्षांश रेखा है? करेक्ट आंसर होगा आपका भूमध्य रेखा। यहाँ पर दिन और रात की अवधि एक समान रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। कितना अंतराल होता है? 4 मिनट का होता है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो किस नाम से जानी जाती है? ये डिस्टेंस
करेक्ट आंसर होगा आपका गोरे। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है गोरे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा आपका भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है इनको? भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के बीच से। ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो करेक्ट आंसर होगा 111 किलोमीटर के बराबर। फिर देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुव की तरफ हम जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो मतलब कि व्यास की प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, किस प्रकार घटता है, बढ़ता है या फिर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा घटता है। जो जो ध्रुव की तरफ जाते जाएंगे व्यास जो है इसका घटता रहेगा अक्षांश रेखाओं का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? वृत्त का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा आपका भूमध्य रेखा। आंसर होगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी जो है ये क्या कहलाती है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे यहाँ से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।